नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा कोरोना की क्रोनोलॉजी पर। कोरोना की क्रोनोलॉजी ये कि 30 जनवरी 2020 को भारत में एक मामला केरल में उजागर हुआ था और आपको मालूम होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना आपातकाल भी 31 जनवरी को घोषित कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने कान नहीं लगाया। 12 फरवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया, आगाह किया, तब भी नहीं, तब मोदी जी को नमस्ते ट्रंप करना था। लेकिन मैं ये बात इसलिए बारी बारी से आपके साथ करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको कायदे से सुने। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं छोटी बात करूं। 23 मार्च को जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस था, उसी दिन मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को बेदखल करके शिवराज सिंह चौहान को शपथ ग्रहण करा करके 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन करके मोदी जी ने कहा 21 दिन तक आप बाहर जाना भूल जाए, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमको कोरोना, हमने 18 दिन में महाभारत को जीता है और हम 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारे देश में 559 मामले थे, ए मोदी जी, ओ मोदी जी, आपकी भाषा बोल रहा हूं, मोदी जरा सुन लो, 559 मामले थे, तब तुमने रेल बंद करके और बस की सेवा बंद करके मोदी जी सड़कों पर पैदल चलते चलते जिन महिलाओं ने समय से पहले पैरों से खून टपक रहा था और गर्भवती महिलाओं ने जो बच्चे जने खुले आसमान के नीचे, उस अपराध की सजा मोदी किसको देनी चाहिए। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, पैदल चलते चलते जिन मजदूरों के पैरों से पश टपक रहा था और गाड़ियों से रौंद के मर गए, जिनकी पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, मोदी उसका दंड बताओ ये देश किसको दे। जो लोग सड़क पर दंड चलने की बजाय पुलिस की मार से बचने के लिए औरंगाबाद का जिक्र कर रहा हूं, पटरी पर चलते चलते थक गए और मोदी तुम्हारी रेल से कट गए मध्य प्रदेश के मजदूर, उसका दंड बताओ, उनकी हत्या का मुकदमा किस पर दर्ज हो। मैं बात करना चाहता हूं, जो मजदूरों की गाड़ियां आपस में टकराई, वो किसको, उसकी सजा किसको दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप देशवासियों ध्यान से सुने। 559 मामले थे, देश में ताला बंद कर दिया, रेल और बस सेवा छीन ली और 45,000 से ज्यादा मामले जब उजागर हुए 4 मई को, तो दारू के ठेके खोल दिए। पूछो इस मोदी को कि मोदी 559 मामले में ताला लगवाता है और 45,000 मामले होने पर दारू का ठेका खुलवा देता है। और जब मामला 1 लाख से करोड़ ज्यादा होता है, तब मोदी निरंतर लॉकडाउन करते जाते हैं। आज हमारे देश में मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किसान आंदोलन को लेकर के बनी हुई है, उसने अपनी रिपोर्ट देनी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए रिपोर्ट तैयार होती है, वो कमेटी, उसमें बहुत सारा लोग मोदी समर्थक और संघ समर्थक हैं, वो काले कानून के समर्थक हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार होनी शुरू होती है तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ने शुरू होते हैं। हमारे देश में कोरोना कहां नहीं है। मेट्रो में कोई कोरोना नहीं है, दारू की दुकानों के बाहर कोई कोरोना नहीं है। भारत में जहां जहां चुनाव हुए आपके सामने है। फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुआ, कोरोना गायब था। बिहार में चुनाव हुआ, कोरोना गायब हो गया। मध्य प्रदेश में चुनाव था, कोरोना गायब हो गया। और तमिलनाडु में चुनाव है, वहां थोड़ा थोड़ा मामले। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं, पांडुचेरी में कोरोना नहीं, इससे पहले गुजरात में चुनाव हुए, वहां कोरोना गायब था। हैदराबाद में चुनाव हुए, वहां कोरोना गायब था। हम ये कह रहे हैं आसाम में कोरोना गायब हो गया, केरल में कोरोना गायब हो गया, पांडुचेरी में कोरोना गायब हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और ये नहीं, हरिद्वार में कुंभ स्नान हो रहा है, पूरे 1 महीने तक चलेगा, कोरोना गायब हो गया। अभी एक बहुत बड़ी नरसिंह यात्रा निकली गोरखपुर में, हजारों हजार लोग थे, उसमें कोरोना नहीं था। होली के नाम पर बनारस के अंदर लाखों की संख्या में लोग जुटे और वहां कोरोना गायब था। ये कोरोना का हम लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना असल में क्या है। अगर ये सच में कोरोना है, इसका डर है, तो क्या ये चुनाव आयोग के इशारे पर चलता है क्या? चुनाव में, रैलियों में कोरोना नहीं, शराब की दुकानों के बाहर कोरोना नहीं, धार्मिक कार्यक्रमों में कोरोना नहीं। लेकिन जैसे जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, कोरोना, बिहार में कहा गया होली मिलन नहीं करने देंगे, कोरोना आ गया।
राजधानी दिल्ली में, क्योंकि अब इनको पता लग गया सुप्रीम कोर्ट हमारे किसान आंदोलन पर 4 तारीख को सुनवाई कर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से भी कहना चाहता हूं। मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इस धरती पर इतना लंबा अहिंसक बिना हिंसा के, अभी जितनी लड़ाई देश दुनिया में लड़ी हिंसा की, इतना बड़ा अहिंसक बलिदानी आंदोलन नहीं हुआ जो किसान आंदोलन है। और मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, मोदी सरकार तुम्हारी कोरोना के क्रोनोलॉजी के आड़ में हमारे किसान आंदोलन पर दमन करने की अगर आप रणनीति बनाएंगे तो हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, हमारा किसान आंदोलन तुम्हारे लाठी डंडा गोली जेल और तोप से डरने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जो कुछ आज आपके गुरगों ने मोदी वहां हमारे अलवर में राकेश टिकैत पर हमला करके भी किसान आंदोलन को डराने का प्रयास किया, ये क्रोनोलॉजी भी नहीं चलेगी। मैं फिर आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं है, चुनाव की रैली में भी कोरोना नहीं है। और पूरे भारत के लोगों से मैं अपील करता हूं, यदि सच में आप देश से कोरोना भगाना चाहते हैं तो आप सब लोग अपने अपने जगह पर गांव में किसान पंचायतों का आयोजन करें। और जब आप किसान पंचायतों का आयोजन करते हैं कोरोना गायब हो जाता है। या तो चुनाव की रैली से कोरोना भागता है और या फिर किसानों की पंचायत से कोरोना भागता है। और जिन भाइयों को यकीन नहीं आ रहा हो उनसे मैं अपील कर रहा हूं, आप अपने घर से एक मुट्ठी अनाज का परिवार सहित आए गाजीपुर और हमारे धरने पर आए सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप देखेंगे ऐसे हजारों हजार किसान आपको मिलेंगे। न कोरोना का डर, न मास्क जरूरी और न शारीरिक दूरी। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं। और दूसरा, यदि सच में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत से कोरोना भाग जाए तो कोरोना चुनाव की सभाओं से भाग जाता है। तो भारत में कोरोना भगाने के लिए 3 काले कानून खत्म कराने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए और हमारे देश को बेचने वाले देश विक्रेता से देश को बचाने के लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक ही दिन लोकसभा चुनाव की ऐलान कर दिया जाए, ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार की रैलियां हो और कोरोना चुनाव प्रचार की रैलियों से भाग जाए। ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से अपील करता हूं। और दूसरी बात है, किसान आंदोलन में शरीक हो जाओ। अगर यहाँ नहीं पहुंच सकते हो, अपने अपने गांव में किसान पंचायत करो। 3 काले कानून के खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानून बनाने के लिए तो मैं दावे से कहता हूं, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कस्बे से, जिले से, राज्य से और देश से कोरोना भाग जाएगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।